वेलकम बैक टू लिविंग क्लॉक वन। हम लोग बात कर रहे थे ऊर्जा के शरीर की। और वो बता रही थी कि कैसे अगले सत्र में वो चक्रों के बारे में बताएगी कि हमें अपने चक्रों के साथ किस तरह से काम करना है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अम, आगे कारला कहती है कि जो दिमाग है, जो बुद्धि 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 है, हमारी बुद्धिमान्यता, ये जो शरीर की, हमारी भौतिक शरीर का जो दिमाग है, वो इस फ्लैट गेम बोर्ड पे तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन चेतना के साथ कैसे काम करना है उसे नहीं पता। चेतना जो होती है, अ, आपके दिल की, आपकी आत्मा की और आपके दिमाग की जो चेतना है, वो दिल का दिमाग जो होता है, आत्मा का दिमाग जो होता है, वो मल्टी डायमेंशनल गेम बोर्ड पे बेहतर काम करता है। चेतना जो है वहाँ बेहतर काम करती है। और चेतना इस्तेमाल कर सकती है बुद्धि बुद्धि को, बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर कर सकती है। हम दरअसल ये चाहते हैं मतलब ज़रूरत इस चीज़ की है कि बुद्धि और चेतना दोनों एक साथ काम मिलकर काम करें, तभी आप एक बेहतर खिलाड़ी बन पाएंगे। हम इन दुनियाओं में दोनों दुनियाओं में एक साथ रहते हैं। एक हम इस भौतिक दुनिया में रहते हैं और एक हम उस चेतना की, ब्रह्मांड की, ईश्वर की दुनिया में रहते हैं। हमारी आत्मा जो है वो वहाँ से आई है और वहाँ रहती है, चाहे वो हमारे शरीर में हो या हमारे आत्मा ने हमारे शरीर का कपड़ा पहना हो। जब हम ये जिंदगी का खेल खेलते हैं तो दोनों जिंदगियां हमारी साथ में काम करती हैं और साथ में चलती हैं। इसलिए हमें दोनों का इस्तेमाल साथ में करने की ज़रूरत है, बुद्धि का भी और चेतना का भी, ताकि ये दोनों मिलकर जो ज्ञान हमें मिलता है उसको एकजुट हो के सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके। और और हम लोग अपनी इस ईश्वर की खोज के रास्ते पर सही तरीके से चल सकें, उस ज्ञान का, उस बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उस रास्ते पर चल सकें। गेम बोर्ड के ऊपर ये खेल तब शुरू होता है, अ, गेम बोर्ड के ऊपर ये खेल रोज शुरू होता है जब हमारी निजी जिंदगी में, आम तौर की जिंदगी में, हमारी जो अनुभव होते हैं या जो घटनाएं घटती हैं उसके अंदर जो उत्प्रेरक आते हैं, उत्प्रेरक मतलब जिसको पा माध्यम कहते हैं, वो उत्प्रेरक जब आते हैं हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं में, छोटे छोटे अनुभवों में, तब हमारे गेम बोर्ड पर हमारा वो खेल शुरू होता है। हमें जब ये बहुत अजीब बात है कहने के लिए, हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी सारी चीजें झेलते हैं और हमें लगता है दुख, दर्द, तकलीफ, ये वो, लेकिन ये कहती है कि असल में उत्प्रेरक जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। वो, उनका कोई रंग नहीं होता, उनका कोई ध्रुवीकरण नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। अम, सही मायने में द कैटलिस्ट इज एथिकली न्यूट्रल। और जब हम इन उत्प्रेरक को, इस माध्यम को जब हम देखते हैं, उसके हिसाब से हम अपना रिएक्शन देते हैं कि किसी ने हमें खुशी दी तो हम खुशी देते हैं, प्यार दिया तो प्यार देते हैं, दुख दिया तो या तो रोते हैं तो या लड़ते हैं या कट जाते हैं। जो भी हम जिस तरह से भी व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार के जवाब में तो ये जो है, ये सब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए और हमारी
इस भौतिक जिंदगी में, भौतिक शरीर में जो हमें भावनाएं दी गई हैं, रिस्पॉन्स सिस्टम दिया गया है हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, हमारे मन को, जन्म से लेके अब तक, इस सब से हम इसका इस्तेमाल करते हुए हम काम करते हैं। कुछ उत्प्रेरक जो होते हैं वो, उनके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो एक सही चुनाव कर सकें, मतलब कि या आपको सही चुनाव करने में प्रेरणा दे सकें। और हम जो इस खेल को खेल रहे हैं, हम जो खिलाड़ी हैं, वो इस उत्प्रेरक को अम, पहचान लेते हैं कि इसकी वजह से हम सही चुनाव कर सकते हैं। वी एज प्लेयर्स डिटेक्ट द इनकमिंग कैटलिस्ट विच इन्वॉल्व्स एन एथिकल डिसीजन। एथिकल मतलब के संस्कारी, सही। तो इस तरह से हम जो खिलाड़ी हैं, हम सही और गलत और उत्प्रेरक किस तरह का उत्प्रेरक है, क्या है, उसे हम आमतौर पे पहचान लेते हैं। हम गेम बोर्ड के अंदर अपने दिमाग को ऐसे, जैसे वो हाथ में लेते हैं ना और ऐसे टॉगल करते हैं, कि मतलब उछालते हैं, और उछल उछाल कर हम इस गेम बोर्ड को अपने दिमाग में उछाल कर इस गेम बोर्ड पे हम अपना खेल उस हिसाब से खेलते हैं कि हमारे दिमाग को क्या सही लगता है, क्या नहीं लगता है। अब दिमाग का ताल्लुक आपके रूट ऑफ द माइंड, आपकी चेतना, आपकी धारणाओं से भी होता है। आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा जैसी आपकी धारणाएं उसको बताएंगी। तो वो कहता है कि हम अपने चेतना को न्योता देते हैं कि वे हमारे बुद्धि के साथ मिलकर इस उत्प्रेरक का सामना करें और हमें सही रास्ता दिखाएं कि हमें इसका कैसे सामना करना है, इससे कैसे व्यवहार करना है, और इन हालात में हमें क्या करना है। We use all the faculties of consciousness such as guidance, insight, intuition to find our way to the most informed ethical decision. और जब हमारे सामने कोई ऐसा माहौल या घटना या इंसान आता है, इसके लिए बहुत समय नहीं लगता है। ये एक क्षण में, एक पल में ऐसे होता है, ये पलक झपकते होता है। इतनी तेजी से काम करता है हमारा दिमाग। लेकिन ये चेतना, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारी आत्मा, हमारे दिल का दिमाग, इन सारी चीजों को एक साथ इस्तेमाल करके हम अम, इस उत्प्रेरक के साथ सही व्यवहार या सही जवाब देने के लिए हम इन सारी इस बुद्धि और चेतना से, हम अपनी इंट्यूशन इस्तेमाल करके और इनसाइट इस्तेमाल करके हम उस समझते हैं कि हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। गॉड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन हिंदी। ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, मुझे उसके हिंदी के शब्द आते भी नहीं है। तो इन सब का मिला जुला खिचड़ी बना के तब हम अपना फैसला करते हैं। और उसके बाद अ, जब हम कोई भी फैसला करते हैं तो हमारा इरादा जो होता है वो सबसे बेहतर, जो आपके इस घटना में आपका रिस्पांस ये हो सकता है, 1 2 3 4, लेकिन जो सबसे बेहतर है हमारे लिए, या हम जो सबसे बेहतर कर सकते हैं, उसके हिसाब से, अपने इरादे के हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। ऐसा करने से हमारा उस गेम बोर्ड के ऊपर हमारा काम बनता है और शुरू होता है। uh, when we mentally toggle back down to the flat game board, we express and manifest our response in the context of our everyday lives. अ, एक मिनट। कुछ उत्प्रेरकों पर नैतिक बनाने की क्षमता का आरोप लगाया जाता है, पसंद। आरोप
लगाया लगाना पसंद जाता है। व्हाट रबिश। ठीक है। कुछ मीटिंग में कुछ उत्प्रेरकों पर नैतिक पसंद या चुनाव करने की क्षमता का आरोप लगाया गया है। हम खिलाड़ी के रूप में आने वाले उत्प्रेरक का पता लगाते हैं जिसमें शामिल है एक नैतिक निर्णय। हम अपने गेम बोर्ड पर खेलने के लिए टॉगल करते हैं, को मन में टॉगल करते हैं मतलब उछालते हैं। हम अपनी चेतना को अपनी बुद्धि से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं, इस उत्प्रेरक पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम सभी संकायों का उपयोग करते हैं, चेतना के संकायों का उपयोग करते हैं, जैसे मार्गदर्शन, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान, हमें खोजने के लिए सबसे अधिक सूचित नैतिक निर्णय का मार्ग दिखाए। हमने अपना इरादा तय कर लिया है हमारी उच्चतम और सर्वोत्तम प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए। ऐसा करने में हमारा काम गेम बोर्ड पर हो गया। ऐसा करने से हमारा काम गेम बोर्ड पर शुरू हो गया। फिर हम मानसिक रूप से वापस नीचे की ओर उछालते हैं, टॉगल करते हैं फ्लैट गेम बोर्ड पे मन को, जहां हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त और प्रकट करते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन के संदर्भ में। अयो, ये गूगल हिंदी इज वेरी बैड यार, आई एम सो सॉरी, बट लेकिन कैसे समझाऊं अभी मैं सादी हिंदी में। ये शब्द ही ऐसे हैं, ये जिस तरह से बताया गया है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम सॉरी, बट ओके, लेट्स मूव अहेड। आगे वो कहते हैं कि जब तक अगर हमारे दिल के दरवाजे खुले नहीं हैं, अगर हम दिल में प्रेम के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो सही फैसले करने में और नैतिकता के रास्ते पर चलने में हमें दिक्कत आएगी जिंदगी में। क्योंकि हमारा दिल जो है, ये अगर खुला नहीं है तो हम अपने चेतना तक, अपने दिल के दरवाजों तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए जैसे हम इस बारे में बात कर रहे हैं, अपने चक्रों के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें लेकर जो मुश्किलें आती हैं, दिमाग में ये ध्यान रखें कि हमारा उद्देश्य जो है, हर चक्र को खोलना, या हर चक्र के साथ जो हमारा उद्देश्य है वो है उसका अ, उसके साथ किस तरह से काम करना, उसे संतुलित करना, इस तरह से ताकि हमारी भावनाएं इस तरह से उलझ ना जाए कि हमारी इन चक्रों की ऊर्जा जो है उसमें रुकावट आ जाए। क्योंकि चक्रों में रुकावटें आती हैं भावनाओं से। अम, इन ऊर्जाओं को अगर आप समझना चाहते हो तो इसे एक तरह से यूं समझो कि जैसे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो और हमारे पास इस शरीर में, जो कि बहुत ही उलझा हुआ शरीर है, मतलब इतनी सारे इसके अंदर चीजें हैं, इस शरीर के अंदर जो इस धरती के ऊपर है, अम, अब हम अपनी जिंदगी इस शरीर में जीते हैं और इस शरीर को सही तरीके से, सॉरी, सही तरीके से ये काम करे और हम इसे सही तरीके से चला सकें, उसके लिए हमें पहले तो जानकारी की ज़रूरत है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी ये मशीन काम कैसे करती है। और जब हमें ये पता चल जाए कि ये काम कैसे करती है, तो इसे कैसे मेंटेन करना है, इसका ध्यान रखना है ताकि ये सही तरीके से चलती रहे, वो बहुत ज़रूरी है। तभी हम अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। और इस गेम बोर्ड में, इस फ्लैट गेम बोर्ड में, जहाँ पर हमारे उत्प्रेरक हमसे मिलते हैं या हमें उत्प्रेरक मिलते हैं और हम अपनी चुनाव जो करते हैं उनका साक्षात्कार होता है या उसका रिजल्ट मिलता है हमें। तो ये जो गेम बोर्ड है जहाँ पे हम चुनाव करते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना है उस उत्प्रेरक की तरफ, चाहे वो घटना है, अनुभव है, इंसान है, क्या है, तो
तभी हम कुशल खिलाड़ी बन सकते हैं। फ्लैट गेम बोर्ड के बीच चलते हुए जहां हम अपने उत्प्रेरक प्राप्त करते हैं और अपनी पसंद प्रकट करते हैं, गेम बोर्ड जहां हम अपने उपहारों का उपयोग करके घटना और घटना के उस आने वाले उत्प्रेरक का जवाब देने का तरीका चुनते हैं। उच्च चेतना, हृदय का दिमाग, हमारे गिफ्ट्स जो हमें दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, मतलब हमारी चेतना का, हमारे हायर सेल्फ का, उच्च स्वतः का के गिफ्ट्स इस्तेमाल करते हुए जब हम चेतना के साथ कनेक्ट होते हैं। जब हम खिलाड़ी बनने का फैसला करते हैं, हम समझते हैं और पाते हैं कि हमारा पूरा अम, व्यवहार जो है उस उत्प्रेरक की तरफ बदल जाता है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि जिंदगी लाइफ इज वन डैम थिंग आफ्टर अनदर। मतलब एक बुरी घटनाओं का तांता है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इससे पहले कि हम खिलाड़ी बने, अम, हमारे यूं समझ लो, खिलाड़ी बनने से पहले कि आपके आने वाले अनुभव और आने वाले उत्प्रेरक क्या हैं। अ, कुल मिला के यही है आपके उत्प्रेरक जो आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। एक चीज के बाद दूसरी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जब हमने इस गेम का खिलाड़ी बनने का फैसला कर लिया है जिंदगी का, तो एवरी एवरी हर चीज जिंदगी का, हर मोड़, हर रिश्ता, हर घटना एक तरह से आपके लिए उत्प्रेरक है अपना ध्रुवीकरण का झुकाव चुनने के लिए और उस रास्ते पर चलने के लिए। तो ऐसी घटनाओं से दूर भागने के बजाय, ऐसी चीजें मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, ये सोचने के बजाय, जब एक इंसान ये खेल खेलने लगता है तो वो सोचता है आने दो, मैं तैयार हूँ ये खेल खेलने के लिए। बड़ा मुश्किल है। Another facet of the player's experience, I'm sorry, one sec. जो खिलाड़ी है उसके अनुभव जैसे जैसे वो करता जाएगा तो वो पाएगा कि जिंदगी के इस खेल में जैसे जैसे आप अपने ध्रुवीकरण के हिसाब से अपने नैतिक चुनाव करते हो, वैसे वैसे आपकी जिंदगी और ये खेल और ज्यादा गहरा होता जाता है और ज्यादा उन्नति करता है और सुंदर होता जाता है। जब खिलाड़ी ये खेलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो सीखते हैं, उनका तौर तरीका और बेहतर होता जाता है, उनकी स्किलफुल होते जाते हैं, मतलब कि अच्छे से करना आता है उन्हें, ये खेल खेलना आता है। और वो पाते हैं कि जितने भी उत्प्रेरक हैं, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, जो भी है, जैसा भी है, हर उत्प्रेरक उन्हें एक नैतिक चुनाव करने का मौका देता है। और हर उत्प्रेरक के पास ये काबिलियत है कि वो उनके चेतना का एक हिस्सा बन सके। Every bit of catalyst has the capacity to take on an aura of consciousness. उनकी चेतना का अ, हिस्सा बन सके। That's what I understand. Consciousness sees the creator in every core and duty. आपकी चेतना जो है वो हर काम में, हर कर्म में, हर इंसान में, हर उत्प्रेरक में, हर चीज में सिर्फ ईश्वर को पाती है और ईश्वर को देती है। जो भी हम करते हैं, छोटी से छोटी चीज पवित्र होती जाती है। और इस तरह से जो भी हम उस उत्प्रेरक के हिसाब से जवाब देते हैं, व्यवहार करते हैं, जब हम चेतना के द्वारा करते हैं तो वो शुद्ध और पवित्र होती जाती है और हमें इस गेम में और निपुण बनाती जाती है। तो ये चैप्टर 3 यहाँ पर खत्म होता है। चैप्टर 4 है आपके रूट चक्र के बारे में। वी विल सी यू सून। गुड बाय।